देखिए, नमस्कार। देखिए, हम जो पढ़ते हैं बहुत सारे रूब्रिक्स होते हैं जिसमें जैसे एम्बैरेस्ड है, मोटिफिकेशन है, शेम है और इंडिग्नेशन है। बहुत क्लोज़ रूब्रिक होते हैं, बहुत क्लोज़। आपने बोला देखा होगा कि हम सब जो होम्योपैथ्स हैं वो मोटिफिकेशन, इंडिग्नेशन और शेम और एम्बैरेस्ड सबको बहुत पेशेंट्स में हम कैसे जानें, क्योंकि बहुत क्लोज इनका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शेम और एम्बैरेस्ड की बात करता हूँ मैं। शेम क्या होता है? हम शेम एक एक्ट होता है जो फील होता है कभी कभी कि हमने शेमफुल एक्ट किया है, या सामने वाला होता है आई शेम ऑन यू, तुमने एक घिनौना काम किया है। घिनौना मतलब जो हमने एक काम किया होता है वो सही नहीं होता, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये अंदर से फील होता है। सामने वाला भी हमें बता सकता है और हमें भी, यार मैं आई एम रियली शेमफुल, मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए। जो और ये छोटी चीज़ों के लिए होती है, थोड़ा सा किसी को बोल दिया बात के लिए, वो एक शेमफुल एक्ट होता है। तो एलिमेंट फॉर शेमफुल होता है। अब एम्बैरेस्ड क्या होता है? एम्बैरेस्ड इससे भी लाइट होता है। एम्बैरेस्ड हम खुद फील करते हैं, सामने वाला नहीं फील कराता। शेम सामने वाला भी बोल सकता है कि तुमने एक घिनौना काम किया है। एम्बैरेसमेंट में कोई घिनौनापन नहीं होता, एम्बैरेसमेंट में थोड़ा सा हाइडिंग होता है कि मेरे शूज़ खराब थे और मैं कैसे सामने वाले को, तो मैंने हल्का सा एम्बैरेस फील हुआ कि सबको अच्छा नहीं लगे, मैंने अपने शूज़ थोड़ा सा पीछे कर लिया और उस बताते समय थोड़ी स्माइलिंग होगी, वो उस चीज़ को ढकेगा एम्बैरेस्ड एक्ट को। एम्बैरेस्ड जैसे हम बोलते हैं कि अरे आप तो बहुत पतले लग रहे हैं आजकल, जैसे जैसे बोलते हैं तो एक एम्बैरेसमेंट फील होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं थोड़ा सा खाने में थोड़ा सा पंचुअल नहीं हो पाया, प्रॉपर डाइट नहीं हो पाई, किसी वजह से थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट, हाँ उसमें मुस्कुराहट को छुपा के वो एम्बैरेसमेंट होती है, एलिमेंट फॉर एम्बैरेसमेंट। पर इंडिग्नेशन और मोटिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या होती है? इंडिग्नेशन, मैं पहले इंडिग्नेशन लूँगा। तो इंडिग्नेशन में अंदर से गुस्सा होता है और हम सामने वाले एक्ट पे गुस्सा करते हैं कि सामने वाले ने जो एक्ट किया है उस पर दूसरा जो करता है उसके ऊपर करते हैं। इंडिग्नेशन में राइट और रॉन्ग का मसला होता है, किसी ने गलत किया होता है इसलिए हमें अंदर से गुस्सा आ रहा होता है। इंडिग्नेशन में ऐसा होता है। समझ रहे मेरी बात आप? सामने वाला कोई गलत काम कर रहा होता है, राइट और रॉन्ग का मैटर होता है, और हमें अंदर से गुस्सा आ रहा होता है, अंदर फीलिंग एंगर होता है कि उसने क्या नहीं करा, ऐसे कैसे कर दिया उसने, ये गलत है चीज़। कोई करप्शन कर रहा है तो अंदर से गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये पैसे ले रहा है और ये परेशान कर रहा है, गरीबों को परेशान करता है कोई पुलिस वाला या कोई भी। मैं एक एग्जाम्पल, कोई पैसे नहीं दे रहा है, कोई किसी को अपने यहाँ से भगा रहा है गरीब को, तो हमें अंदर से अच्छा नहीं लगता कि ये एक्ट जो है वो गलत किया है। तो उस एक्ट के ऊपर, दूसरों के एक्ट के ऊपर अगर हमें गुस्सा आता है तो इसे हम इंडिग्नेशन बोलते हैं, इंडिग्नेशन। लास्ट एक और होता है मोटिफिकेशन। मोटिफिकेशन एक बहुत बड़ा, बहुत डीप इंसल्टिंग फील होता है, उसे एम्बैरेस्ड फील होता है और बहुत डीप होता है, जिसकी वजह से टूट जाए आदमी। अगर आप अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो उसके अंदर मोटिफिकेशन का मतलब भी एक नेक्रोसिस, गैंग्रीन है। गैंग्रीन में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है और वो जो पार्ट है वो सड़ने लग जाता है। इतना डीप होता है मोटिफाई हो जाना, मतलब मेरे। और मोटिफिकेशन कहाँ से होता है? सामने वाला जब आपकी बेइज्जती करता है सबके सामने, ह्यूमिलेशन करता है। आप इसका भी मीनिंग बताओ, ह्यूमिलेटेड क्या फीलिंग होती है? पर ये इसमें ह्यूमिलेशन भी होता है, मतलब सबका मोटिवेशन, मतलब सबका निचोड़, मोटिफाई हो जाना, बिल्कुल भी कांटे खून ना रहना। डॉक्टर साहब उसने ऐसा बोला, मुझे कांटे खून नहीं रहा, मैंने इसके लिए इतना किया, उसने मुझे इतनी बेइज्जती सबके सामने सुना दिया। जीते जी मर जाना, मोटिफिकेशन हो जाना। तो वो जो मोटिफिकेशन होता है किसी बात को लेके, जो अंदर की फीलिंग होती है, एलिमेंट होता है, वो मोटिफिकेशन कहलाता है। ह्यूमिलेशन होता है कि सामने वाले को हम ह्यूमिलेटेड कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं किसी का,
वो एक्ट है, वो सामने वाला हमारे ऊपर ह्यूमिलेटेड कर रहा है, तो ह्यूमिलेशन फीलिंग होती है कि उसने मुझे ह्यूमिलेट किया, उसने मुझे प्रताड़ित किया। फिजिकली ज़्यादा होता है इसके अंदर कि उसने मुझे फिजिकली प्रताड़ित किया, उसने मुझे काम करने दिया, मुझे ह्यूमिलेशन फील हो रही है। पर मोटिफिकेशन तो एक बिल्कुल ही डीप फीलिंग होती है, एक जिसके अंदर आदमी अपने आप को बिल्कुल ही असहाय, मरा हुआ, बेइज्जत फील होता है। डीप मोटिफिकेशन होता है। बाकी अगर आप देखें कि गिल्ट फीलिंग, ये सब बाद में आती है। एम्बैरेस्ड, शेमफुल, मोटिफिकेशन और इंडिग्नेशन के बाद गिल्ट फीलिंग या ह्यूमिलेशन फीलिंग, ये सब बाद में आता है। या ऑनर वुंडेड, एक रूब्रिक है ऑनर वुंडेड। ऑनर क्या होता है, बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं तो थोड़ा, ऑनर जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसका मान सम्मान हो। इसमें फिर आप बोलोगे डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी खुद की सेल्फ होता है, अपने अंदर से हम डिग्निफाइड फील करते हैं, कि हम प्राउड फील करते हैं। और ऑनर क्या होता है? जो लोग हमें देते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय, जो हमें समाज देता है। डिग्निफाइड हम अंदर से लगता है कि हमारा भी तो स्वाभिमान है, वो डिग्निफाइड होता है। सोशल पोजीशन भी होता है, हमने फियर ऑफ सोशल पोजीशन, एलिमेंट ऑफ सोशल पोजीशन। सोशल पोजीशन क्या होता है कि आप कुछ अच्छे, आप अपने सोशली, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आपकी एक इज्जत है, पोजीशन है, वो आप भी फील होता है कि मेरी एक इज्जत है। सोशल पोजीशन एक पोजीशन है, आप डॉक्टर हो, एक वकील हो, एक अच्छे ओहदे पे बैठे हो, मेरी एक पोजीशन है जी, समाज में मेरी एक इज्जत है। तो वो ऑनर हम देते हैं। डिग्निफाइड खुद की ईगो होती है। सोशल पोजीशन के बाद अगर आपकी अच्छी हो रही है तो डिग्निफाइड इंसान हो सकता है, ठीक है। ऑनर तो सामने से मिलता है, आदरणीय, ठीक है। छोटे छोटे हैं डिफरेंसेस, और जब आप पेशेंट्स देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को जानेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, तभी उसमें और क्लियरिफाई हो जाएगी कि शेम और एम्बैरेस्ड एक सेक्शन है, इंडिग्नेशन अंदर से राइटस एंगर जिसे बोलते हैं ना, अंदर से राइट के लिए एंगर, इंडिग्नेशन है। मोटिफिकेशन में बिल्कुल ही एक अलग है, इसमें एम्बैरेस्ड भी आ जाता है, शेम भी आ जाता है, गिल्ट भी आ जाता है, और वो बिल्कुल ही मोटिफाई हो जाता है, ठीक है। मोटिफाई का जो एलिमेंट वर्ड मोटिफिकेशन है, उसमें मोटिफाइड एक वर्ड है। मोटिफाइड जब डेड बॉडी एक्सपायर, मतलब डेड बॉडी होती है, जब इंसान एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद मोटिफाइड हो जाती है, मतलब स्टिफ होने लग जाती है, उसमें ब्लड टिश्यूज डेड होने लग जाते हैं, उसमें जान नहीं रहती। वो फीलिंग ऑफ मोटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें आप मुझे और बता सकते हैं, और किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएट करना है, या इसी के साथ अलावा किसी का मोटिफिकेशन चेंज करना है, कुछ एग्जांपल्स देने हैं, तो मैं उसमें और एग्जांपल क्लियर करने की कोशिश करूँगा आगे। थैंक यू।